जय श्री राम। धन वैभव सुख संपदा के कारक ग्रह शुक्र देव, जिनको हम शुक्राचार्य भी कहते हैं क्योंकि ये दैत्यों के आचार्य कहलाते हैं, और इन्होंने ही भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त किया है मृत संजीवनी विद्या का। ऐसे ही इनको शुक्राचार्य नहीं कहा गया। अगर हम दैत्याचार्यों में शुक्राचार्य कहते हैं तो हम देवताओं के आचार्य को गुरु कहते हैं, और यही दैत्याचार्य शुक्र बृहस्पति की मीन राशि में उच्च का भी होता है, यानी कुछ ना कुछ तो इस ग्रह के अंदर बहुत खास है। यही शुक्र ग्रह काल पुरुष की कुंडली के दूसरे भाव धन का और सप्तम भाव विवाह और वैवाहिक संबंध का माना जाता है, विवाह का कारक माना जाता है, धन का सुख देने वाला ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह। यही शुक्र ग्रह अब ब्रह्मांड के अंदर 66 दिनों के लिए अस्त होने जा रहे हैं। आने वाली 28 अप्रैल 2024 के दिन शुक्र मेष राशि में अस्त होंगे, फिर ये वृषभ राशि में अस्त होंगे, फिर ये मिथुन राशि में अस्त होंगे, और ये 5 जुलाई तक अस्त रहेंगे। यानी शुक्र ग्रह 28 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक रहेंगे अस्त। 66 दिनों तक शुक्र ग्रह 3 अलग अलग राशियों में मेष, वृषभ और मिथुन में अस्त रहेंगे, जहां अस्त होने का कारण सीधा सीधा होगा सूर्य के कारण नज़दीकी, क्योंकि सूर्य भी इस दौरान मेष, वृषभ और मिथुन राशि में रहेंगे, और जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो वह अस्त होता है। शुक्र ग्रह सामान्य से 9 से 10 डिग्री के अंतराल पर अगर किसी कुंडली में एक साथ सूर्य के साथ बैठा हो या ब्रह्मांड में हो जाता है तो वो अस्त हो जाता है। जब वो अस्त हो जाता है तो सबसे पहला प्रभाव इसका कहाँ पड़ता है? शुक्र के कारकत्वों पर। सूर्य के लिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर नॉर्मली या आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करे तो वो 5 सेकंड तक भी उसको देख नहीं पाता, यानी थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल कंबस्ट, अस्त और अंधा महसूस करता है। यही स्थिति ग्रहों की भी है कि ग्रह जब अस्त होते हैं तो वो ग्रहों का अस्तित्व तो रहता है, लेकिन ग्रहों के कारकत्वों में प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति जो देखने में सब प्रकार से ठीक है, लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंध जाए तो उसको मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। उसको कोई बताने वाला चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ है और ये कैसी दिखती है, तभी उसको पता लगेगा कि यहाँ पर आप इस काम करो, ये डायरेक्शन उसको दोगे, तभी वो अपनी हिम्मत, मेहनत, साहस उस जगह लगा पाएगा। इसी प्रकार से जब कोई ग्रह शुक्र जैसा ग्रह अस्त होता है तो उसके कारकत्वों में कमी आती है। जब कारक में कमी आती है तो शुक्र को लग्जरी का कारक कहा गया है, शुक्र को भौतिक संसाधन, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है। काल पुरुष में उसको दूसरे घर यानी धन का कारक, फाइनेंस का कारक कहा गया, लिक्विडिटी का कारक कहा गया है। तो सप्तम भाव का कारक भी शुक्र है, यानी विवाह, वैवाहिक संबंधों के लिए भी इसको देखा जाता है। यानी जब कोई ऐसा ग्रह अस्त होता है तो उनका इन चीज़ों पर फर्क पड़ता है। यानी इस दौरान हम कह सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली के अंदर अगर शुक्र कमजोर है और वो ब्रह्मांड में अस्त हुआ है तो आपकी पीड़ा बढ़ सकती है। आपकी कुंडली के अंदर शुक्र प्रबल है, वो ब्रह्मांड में अस्त हुआ है तो वो पीड़ा कुछ देगी, ज़्यादा बड़ी पीड़ा नहीं देगी। कुंडली में शुक्र अस्त है, गोचर में भी अस्त हो गया ब्रह्मांड में, तो वो पीड़ाओं को बढ़ाएगा, तो उस दौरान आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कुंडली में शुक्र पीड़ित है, गोचर में अस्त हो गया है तो विवाह और वैवाहिक संबंधों को खराब करेगा। कुंडली में शुक्र पीड़ित है, गोचर में अस्त हुआ है तो जिन लोगों को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती हैं वो इस दौरान बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र को आंखों की ज्योति का कारक कहा गया। शुक्र को डायबिटीज़ का भी कारक कहा जाता है कि जब ये गोचर में अस्त होता है तो इस प्रकार के रोग पर आपको प्रॉब्लम देता है। वो सभी लोग जो फैशन का, मॉडलिंग का, गारमेंट्स का, महिलाओं से संबंधित काम है, सुंदरता से संबंधित काम करते हैं, या आपका इंडस्ट्री में कोई काम है, सिंगिंग है, डांसिंग है, यानी जहाँ पर भी भौतिक सुख संसाधन आए हैं, जहाँ पर भी सुंदरता आई है, वहाँ पर शुक्र आए हैं, और ये शुक्र हो रहे हैं अस्त। यानी अगर आपका इनसे संबंधित कुछ काम है तो उन कामों में रुकावट दे आएगी, उन कामों में प्रॉब्लम्स आएगी, ये शुक्र के अस्त होने से है। इस दौरान गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह संस्कार, सगाई ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान वैसे तो कहा गया कि जब शुक्र अस्त हो तो शुभ कार्य ना करें। यानी आपको इन 66 दिनों में ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और आप जानते भी होंगे कि इस दौरान 28 अप्रैल के बाद वैवाहिक कार्य बंद भी हो जाएंगे, विवाह होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की तपस्या के बाद जब शुक्राचार्य को ये वर मिला, वो पहला वर था मृत संजीवनी विद्या का,
उन्होंने वो मृत संजीवनी के लिए मांगा था कि मैं चाहूँ तो किसी को भी जीवित कर सकता हूँ, जिसका एक साक्षात उदाहरण है स्वर्भानु राक्षस, जिसको आज आप राहु केतु के नाम से जानते हो कि राहु केतु के अगर दो टुकड़े हुए हैं, उन दो टुकड़ों को सर्प से जोड़ा गया है, वो शुक्राचार्य की वजह से ही है। इसलिए स्वर्भानु नाम के राक्षस के जब दो टुकड़े भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा हुए, तो एक हिस्सा राहु और एक केतु कला, दोनों सर्प से जुड़े शुक्राचार्य की मृत संजीवनी के। और इस मृत संजीवनी की विद्या को पाने के लिए उन्होंने बहुत तप किया, जिसके कारण भगवान शिव ने सुख होकर, खुश होकर उनसे ये कहा कि आप ब्रह्मांड में एक चमकीले तारे के समान चमकेंगे। साथ ही साथ जब जब ये चमकीला तारा ब्रह्मांड में अस्त होगा, उस दौरान मंगल कार्य नहीं होंगे। इसीलिए शुक्र जब अस्त होता है तो मंगल कार्य नहीं होते। अगर हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो उपाय सभी के लिए सेम है, क्योंकि शुक्र प्लैनेट सभी के लिए कहीं ना कहीं एक जैसा सा ही प्रभाव दिखता है, क्योंकि शुक्र अस्त हुआ है। अस्त हुआ है तो कारका तो अस्त हुआ, उसमें प्रॉब्लम आई है, जिसमें सबसे पहला उपाय शुक्र को देवी का प्रतीक कहा जाता है। जितने समय तक शुक्र अस्त रहे उस दौरान आप लगातार शुक्रवार और रविवार किसी भी दिन देवी के मंदिर जाएं, उनको गुलाब का फूल अर्पित करें, गुलाब की माला अर्पित करें मंदिर में जाकर, और गुलाब की अगरबत्ती जला सकते हैं। उनको सफ़ेद रंग का कोई प्रसाद, बर्फी आदि भी अर्पित कर सकते हैं। घर पे बैठकर या मंदिर में बैठ के इस दौरान श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो भी बेहतर होगा। स्त्रियों का मान सम्मान करें। इस दौरान स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को, बुआ, चाची, मौसी, जो आपके लिए स्त्री तुल्य है, माता तुल्य है, बहन तुल्य है, उनको अपनी तरफ से कुछ दें तो अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में अपनी साफ सफाई रखें, क्योंकि शुक्र को क्या कहा गया है? शुक्र को यौन अंग भी कहा गया है। तो इस दौरान अगर इसके लिए शास्त्र में भी कहा गया कि अगर आप अपने यौन अंगों को भी साफ रखते हैं तो भी ये शुक्र की मजबूती को बढ़ाता है। इत्र लगाना, परफ्यूम लगाना, अपने आप को साफ सफाई में रखना भी शुक्र को मजबूत बनाता है। घर के अंदर सुगंधित रखें। घर के अंदर आप कुछ सुगंधित चीजें जला सकते हैं, इससे इस दौरान घर का वातावरण भी बेहतर रहे। तो ये शुक्र अस्त होंगे तो क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, जिसका प्रभाव सभी लोगों पर एक नॉर्मली तौर पर, मोटे तौर पर देखा जाएगा, और इसका क्या उपाय करने पर आपको बेहतरी मिलेगी वो भी मैंने आपको बताया है। अब इसको देखेंगे कि आपकी राशि विशेष पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि आपकी राशि से शुक्र किसी न किसी भाव के स्वामी हुए हैं, और उस भाव के स्वामी होकर वो आपको क्या देंगे, उसका क्या रिजल्ट है, क्या पॉजिटिव है, क्योंकि शुक्र इस दौरान अस्त होंगे और 3 राशियों में अलग अलग तरीके से अस्त होंगे। मेष में भी अस्त होंगे, वृषभ में भी अस्त होंगे, मिथुन में भी अस्त होंगे। तो आइए देखते हैं इसका आपकी राशि पर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भाई ये बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे शुक्र जब वो 66 दिन तक अस्त रहेंगे। आपकी ही राशि के मालिक हैं, इसलिए आपके ऊपर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी राशि यानी आपका मन और आपके शरीर को संबोधित करता है ये ग्रह शुक्र, वो आपकी राशि का मालिक है। इसलिए इंट्रोडक्शन में बताए हुए शुक्र ग्रहों के कारकत्वों का प्रभाव आप पर अवश्य पड़ेगा। जितने दिन तक शुक्र अस्त रहेंगे, कहीं ना कहीं उससे संबंधित स्थितियां या नेगेटिविटी या उसके प्रेशर आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब वो कितने % तक होगा, कितनी हद तक जाएगा, ये आपकी राशि से हम स्थिति देख के बताएंगे। यहाँ शुक्र 3 चरणों में विभाजित हुआ है। शुक्र मेष राशि में भी अस्त रहेंगे, शुक्र वृषभ में भी अस्त रहेंगे, शुक्र मिथुन में भी अस्त रहेंगे, यानी 66 दिन तक अस्त रहेंगे। सबसे पहले शुक्र का रहेंगे आपकी राशि से सप्तम भाव में सूर्य के साथ अस्त रहेंगे। इसको दोनों तरीके से देखें। राशि का मालिक, लाभ स्थान के मालिक सूर्य के साथ बैठकर सप्तम भाव में बैठा है, धन योग बनाता है। यानी पहली निगाह में देखें तो ये धन योग है, लेकिन ये अस्त भी है। अस्त होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये धन योग प्राप्त होने में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये धन योग प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि पहले वो धन योग बना है, बाद में उस प्लेनेट ने उसको अस्त किया है। 28 अप्रैल से लेकर 13 मई तक देखें तो सूर्य और शुक्र की युति राशि से सप्तम भाव में बनेगी। यहाँ सूर्य और शुक्र लाभ स्थान और राशि दोनों के मालिक होकर सप्तम भाव में बैठे और वापस राशि को देखते हैं, इसलिए ये राशि को बली भी बना रहा है, क्योंकि वो अपने भाव को देखता है। यानी सूर्य शुक्र की युति धन योग भी देगी, लाभ भी देगी, आपके प्रयासों में सफलता भी देगी, थोड़ा विलंब हो सकता है। दूसरी स्थिति आती है 13 मई से लेकर 14 जून। 13 मई से 14 जून शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे और उस दौरान सूर्य के साथ रहेंगे। यानी देखें तो 13 मई से 14 जून का जो पीरियड है, जब शुक्र वृषभ में होंगे तो सूर्य से अस्त होंगे। बन रहा अभी भी ये धन योग है, लेकिन ये धन योग अष्टम में बनता है। यहाँ शुक्र अष्टम भाव में है, ये आयु का स्थान है,
यानी इसका मतलब आयु को सिक्योर करता है, स्वास्थ्य को सिक्योर करता है, आपके जीवन को सिक्योर करता है ये ग्रह। अब ये शुक्र स्वराशि का है, अष्टम भाव में बन रहा है धन योग, यानी यहाँ भी ये स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ा और टफ होगी। यदि पहले मेहनत आपकी हो रही है और आपको रिजल्ट 100% की मेहनत पे 90% मिल रहा है, तो अब यहाँ पर वो फल 80% मिलेगा, लेकिन फल अभी भी मिलेगा क्योंकि अभी भी ये धन योग ही है। शुक्र अपनी ही स्वराशि के अंदर है, पहले वो शुक्र मंगल की राशि में थे और मंगल उसका मित्र नहीं, लेकिन अब शुक्र क्या है, अपनी ही राशि में है, तो ये पॉजिटिव है। लाभेश के साथ हैं क्योंकि लाभ का मालिक भी अब 8वें घर में गया, यानी यहाँ पर थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ेगा, लेकिन दोनों ही ग्रह अष्टम से बैठ के दूसरे धन स्थान को देखते भी हैं। इसका मतलब है यहाँ भी ये स्थिति कहीं ना कहीं सकारात्मक बनती ही रहेगी। उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव स्थितियाँ कब रहेंगी, जब 14 जून से 5 जुलाई तक शुक्र ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेगा। शुक्र राशि का मालिक होकर नवम भाव में है, यानी ये भाग्य के लिए, धर्म के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों के लिए शुभ है, ट्रैवलिंग्स के लिए शुभ है, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए शुभ है। शुक्र नवमेश होकर राशि का मालिक होकर नवम में गया, यानी ये स्थिति भाग्य में वृद्धि करने वाली, भाग्य को बढ़ाने वाली, या कहते हैं राशि मतलब आप स्वयं, नवम भाव यानी भाग्य, इसका मतलब आप अपने भाग्य को स्वयं आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे अपनी मेहनत से। उसका साथ देगा सूर्य, क्योंकि सूर्य एकादशेष है, यानी ये समय प्रमोशन का होगा, ये समय तरक्की का होगा, ये समय कार्य में सफलता का होगा, ये समय यात्राओं से सफलता, एजुकेशन में सफलता, या इस दौरान आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आप सफल रहेंगे। यानी कुल मिलाकर शुक्र यहाँ 3 चरणों में जाएंगे, जिसमें पहला चरण कुछ ठीक होगा, उसके बाद स्थितियाँ थोड़ी टफ बनेंगी, और अंततः जो बाद का चरण यानी 14 जून से 5 जुलाई की स्थिति होगी तो ये बहुत बेहतर रहेगी। ओवरऑल देखें तो ये शुक्र भले ही अस्त है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ स्थिति में ही है। यानी तुला राशि के जातकों, आपके लिए काफ़ी शुभ स्थिति है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो उपाय मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए आप उनको अगर कर सकते हैं तो कीजिए, उससे प्लेनेट मजबूत होगा और आपको रिजल्ट देगा। जय श्री राम।